श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है और चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में विघ्न बाधाओं का नाश होता है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी तिथि के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा उपासना करने से जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी तिथि कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ इस दिन कौन से खास शुभ योग बन रहे हैं और पूजा विधि के बारे में जानेंगे और संकष्टी चतुर्थी की आपको दो पौराणिक कथाएं भी श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि 26 मई रविवार को शाम को 6:06 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 27 मई सोमवार को शाम को 4:53 पर रहेगी। और यह जो चतुर्थी तिथि का जो व्रत है, ये हमेशा ही चंद्रमा उदय को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि उस चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण होता है। इसीलिए यह व्रत 26 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और अब जान लेती हैं कि इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो इसके लिए पूजा के 26 मई को पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। एक मुहूर्त बन रहा है सुबह 7:08 से लेकर दोपहर के 12:18 तक बन रहा है। और अगर आप इस समय पूजा ना कर पाए तो वही शाम को मुहूर्त बन रहा है 7:12 से लेकर रात के 9:45 तक। उस दौरान भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। तो उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है और तभी व्रत का पारण किया जाता है। तो चंद्रमा उदय का समय रहेगा रात की 10:12 पर। तो अब जान लेती हैं कि इस दिन कौन से खास वो तीन योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से इस दिन इस व्रत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि इस दिन इस व्रत को और भी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इस दिन पहले सबसे जान लेते हैं स्वार्थ सिद्ध योग, जो कि सुबह 5:35 से प्रारंभ होगा और जो कि 10:36 तक रहेगा सुबह के ही। और दूसरा योग बन रहा है साध्य योग, जो कि सुबह ही प्रारंभ हो जाएगा और सुबह के ही 8:31 तक रहेगा। और जो शुभ योग बन रहा है वो सुबह ही प्रातः काल शुरू हो रहा है और वो सुबह के 6:37 तक रहेगा। इसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अब हम जान लेती हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। फिर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए। तो वहां पर पूजा स्थान पर एक चौकी पर आपको भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करना चाहिए। फिर उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उनको वस्त्र धारण कराने चाहिए। अब उनके सामने आप घी का दीपक जलाएं और पूजा करते समय आपका मुंह जो पूर्व उत्तर की दिशा की तरफ ही होना चाहिए। और उसके बाद अब आप उनको सिंदूर अक्षत लगाकर उनको मोदक और उनको फल विशेष रूप से चढ़ाएं। उनको फूल माला भी अवश्य चढ़ाएं और उनको दूर्वा बेहद ही पसंद है, तो इसीलिए उनको 11 या 21 गांठें दूर्वा की बनाकर भगवान गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। घी का दीपक लगाएं और धूप जलाएं। भगवान गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः का विशेष रूप से जाप करें और उनको लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाएं। पूरा दिन व्रत करें। पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। गणेश जी की आरती गाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें और इसके बाद भगवान गणेश जी से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने, सुख समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें और व्रत का संकल्प लें। पूरा दिन भगवान गणेश के मंत्रों का ही जाप करते हैं। इस तरह से इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से, व्रत करने से भक्त के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणेश ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं और इसीलिए इस दिन
ज़्यादा से ज़्यादा गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए और उनको लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और इनका एक और मंत्र ओम गणेशाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। और रात को चंद्रमा को चावल व चीनी मिले जल का अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलना चाहिए। और बाद में यथासंख्या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी अवश्य ही देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। तो अब दोस्तों जान लेती हैं, दो आपको पौराणिक कथाएं मैं श्रवण करवा रही हूँ। तो सबसे पहले गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। तो सबसे पहले हम कहानी जान लेते हैं कि सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नाम का राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में देव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वेदों में वह ब्राह्मण के घर में वह वेदों में बहुत ही ज्यादा चतुर था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे माता जी, मैं बचपन से ही इस संकष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आ रही हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधु की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ ही समय बाद बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को ये जानकारी मिली कि बहू अभी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छुड़वाने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय के बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी कि हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दया देव उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। साथ ही पुत्र वधु भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधु प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए उस मधुर भाषिनी के घर पर आए। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधु ने उस ब्राह्मण जी का विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण जी को वस्त्र आदि भी दी। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण ही आया हूँ। ब्राह्मण जी की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आ जाएगा। कन्या के इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापिस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ये ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जय श्री गणेश जी महाराज। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग
सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। जब तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषिक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देंगे जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषिक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में घस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी को जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, तो कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान जी के कार्य सिद्ध किए, ऐसे ही कार्य आप सभी के सिद्ध कीजिएगा और कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय हो।